दोस्तों, दुनिया बहुत ही बड़ी है जिसके लगभग हर कोने में लोगों का बसेरा है। लेकिन विश्व भर में ऐसी बहुत सी जगहें भी हैं जहां पर पहले कभी लोगों का मेला लगा करता था, लेकिन आज वहां पर प्रकृति का कब्जा है और वो वीरान पड़ी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सुनसान जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने से इंसान तो क्या जानवर भी कतराते हैं। चलिए पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्राजील के फोर्डलैंडिया शहर से। ब्राजील के दहशत भरे अमेज़न के जंगल के बीचों बीच बनाए शहर मशहूर उद्योगपति हेनरी फोर्ड का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो आज किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। हेनरी यहाँ पर रबड़ का व्यवसाय कर अरबों डॉलर कमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1920 के दौरान अमेज़न के इन जंगलों में 60 लाख एकड़ जमीन खरीदी और इसका नाम फोर्डलैंडिया रख दिया। हेनरी यहाँ पर लोगों को बसाना चाहते थे, उनसे रबड़ की खेती करवाना चाहते थे और वो उन्हें स्कूली शिक्षा से लेकर बैंक, हॉस्पिटल जैसी सारी बेसिक जरूरतें मुहैया कराना चाहते थे। इससे पहले कि हेनरी का ये सपना सच हो पाता, वो एक गलती कर बैठे थे, ऐसी गलती जिसका शायद उन्हें अभी तक मलाल हो। दरअसल दोस्तों, हेनरी ने जमीन तो ले ली थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये जगह रबड़ की खेती के लिए उतनी उपजाऊ नहीं है, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पूरे फोर्डलैंडिया में लगभग 700 टन के आसपास ही रबड़ का उत्पादन हुआ। वहीं हेनरी को $200 मिलियन का घाटा हो गया। वर्तमान स्थिति में यह जगह किसी उजड़े शहर की तरह लावारिस पड़ी हुई है, जहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी का बसेरा है। पेरिस कैटाकॉम्ब्स, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां एक तरफ अपनी सुंदरता और चकाचौंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वहीं अपने कंकाल की सुरंगों के लिए कुख्यात भी है। यहाँ एक ऐसी सुरंग मौजूद है जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 लाख इंसान दफन है। दरअसल दोस्तों, बात रोमन काल की है, जब पेरिस एक समृद्ध शहर बनने की कगार पर था और वहां अनगिनत सुरंगें खुदवाई जा रही थीं। तभी प्लेग महामारी ने पूरे शहर में अपने पैर पसार लिए और लोग एक एक करके मरने लगे। हालात इतने नाजुक हो गए कि शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी 1 फीट माटी के लिए तरस पड़ा। लोगों ने मृत शरीरों के ऊपर ही लाश के गट्ठर बनाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे शहर में बदबू फैलने लगी। तब फ्रांस की सरकार को रोमन काल के समय खुद इन सुरंगों की याद आई, जहां उन्होंने लाशों को दफनाया। और माना जाता है करीब 300 किलोमीटर तक लंबी इन सुरंगों में 60 लाख से ज्यादा कंकाल दफने। इसके अलावा यहाँ की सरकार टाइम टू टाइम इन सुरंगों की मरम्मत करवाती है, ताकि इनके ऊपर खड़े पेरिस शहर पर कोई आंच ना आ सके। वेल दोस्तों, ये जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, जहाँ लोग घूमने तो जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के लंबे बिखरते सन्नाटे में कंकाल को देखकर आज भी सहम उठते हैं। फ्रांस से आपको ले चलते हैं मुर्दों के शहर कहे जाने वाले दरगाव्स की तरह। सिटी ऑफ डेड, रशिया। कहने को तो दुनिया इसे मुर्दों का शहर कहती है, जहाँ पहुंचना हिमालय चढ़ने से भी कठिन है। हालांकि जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन उन्हें जो नजारा यहाँ से देखने को मिलता है वो स्वर्ग से भी बदतर है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ उन्हें सैकड़ों ऐसे तहखाने नुमा इमारतें देखने को मिलती हैं जिनके अंदर इंसान नहीं कंकाल पड़े हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो ये जादुई तहखाने सदियों पुराने हैं, जिसके अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा, और उन्हीं लोगों के कंकाल गट्ठरों के भाव से आज भी यहाँ मौजूद है। तो वही विज्ञान के हिसाब से तहखाने 18वीं सदी के हैं। ये वही समय था जब धरती पर प्लेग का आतंक हुआ करता था और लोग बारी बारी से दम तोड़ रहे थे। तभी यहाँ की सरकार ने प्लेग से ग्रसित लोगों को क्वारंटीन करने के लिए घनी बस्ती से दूर इन पहाड़ों पर ये तहखाने बनाए, जहाँ उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। समय के साथ ये महामारी तो गायब हो गई, मगर लोगों के शव आज भी वहीं पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर किसी को भी बेचैनी हो उठे। फुकुशिमा, जापान। बात 11 मार्च 2011 की है, जब जापान के इस हंसते खेलते शहर ने सुबह की नई किरण के साथ जानलेवा प्राकृतिक आपदा का सामना किया, जिसकी चपेट में आने से यहाँ का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अचानक से बंद हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर के बंद हो जाने पर हर कोई निश्चिंत था, मगर कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर अभी भी हीट मौजूद है, ऐसी हीट जिससे पूरा देश तहस नहस हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि इससे पहले कि ये दुर्घटना घटती, जापान सरकार हाई अलर्ट मोड पर आ गई और पूरे देश में न्यूक्लियर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस शहर में इतना रेडिएशन फैल चुका था जिससे सारा जनजीवन खाक हो गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ सैकड़ों हजारों साल तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अगर गलती से भी कोई भूला भटका पहुंच गया तो उसका मरना तय है। दोस्तों, माना जाता है कि चेर्नोबिल रिएक्टर्स के बाद घटी ये दुर्घटना
दुनिया के सबसे भयंकर परमाणु हादसा था, जिसके चलते पूरा फुकुशिमा शहर चंद मिनटों में खाली कर दिया गया और 4 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। 11 साल पहले हुए इस हादसे से फुकुशिमा शहर नरक बन गया है और इसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। फ्लोरा हॉलिडे रिजॉर्ट जर्मनी। एक समय था जब नाज़ीज़ पूरे विश्व में अपना सिक्का जमाना चाहते थे, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो जिस देश पर कब्जा करते वहां अपनी छाप जरूर छोड़ जाते, और ऐसा ही कुछ एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के एक आइलैंड के साथ किया। यहाँ हिटलर ने एक आलीशान रिजॉर्ट बनाने की नींव रखी, जिसका नाम फ्लोरा होटल पड़ा, जो कि जर्मनी के कामगारों के लिए फुर्सत के पल बिताने के साथ साथ नाजिश के प्रोपेगेंडा को फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1938 में बना ये रिजॉर्ट 3 मील से भी ज्यादा लंबा है, और जिसमें 20,000 से भी ज्यादा बिस्तर मौजूद थे। हिटलर यहाँ के हर ब्लॉक में सिनेमा, स्विमिंग पूल और क्रूज शिप के ठहरने तक की व्यवस्था का प्लान कर रहा था। वो फ्लोरा को दुनिया तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली होटल बनाना चाहता था, मगर हिटलर का ये सपना पूरा हो उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते हिटलर ने यहाँ काम कर रहे हजारों मजदूरों को हथियार बनाने के काम में लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद इस बिल्डिंग ने कई शरणार्थियों को जगह दी, और बदलते समय के साथ साथ ये जगह वीरान होती चली गई, जहाँ आप सिर्फ परिंदे पर मारते हैं। डोयल विलेज, बेल्जियम। अब हम आपके सामने एक ऐसी लावारिश गांव का जिक्र करने वाले हैं जो किसी भी पल लापता हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इसे तोड़ने के निर्देश दे दिए हैं और इस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। तकरीबन 700 साल पहले बसा बेल्जियम का डोयल नामक ये फलता फूलता गांव आज पूरा का पूरा खाली पड़ा है, जिसका कारण वो खुद है। दरअसल दोस्तों, इस गांव के पास एक फोर्ट बना हुआ है जो धीरे धीरे इसके आसपास की जगह को कैप्चर कर रहा है, और अब उसके रास्ते का कांटा ये गांव बना हुआ है। तभी सरकार ने पोर्ट की तरक्की के आड़े आकर इस गांव को फौरन खाली करने के निर्देश दिए और गांव वालों को नोटिस थमा दिया। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया, मगर सरकार के कान में जूं तक न रेंगी और थक हार कर उन्हें इसे छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करना पड़ा। वर्तमान समय में पूरा का पूरा गांव भूतिया बन चुका है, जहां आप कभी कभार शूटिंग के लिए सिर्फ सेलिब्रिटीज और के ग्राफिटी आर्टिस्ट आते हैं। इको ड्रीम क्लब सी रिजॉर्ट, टर्की। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए कि क्या हो अगर अमीर और दौलतमंद लोगों का अड्डा कहा जाने वाला एक 5 स्टार होटल अचानक खंडर बन जाए। हम बात कर रहे हैं एक समय में टर्की की शान कहे जाने वाले इको ड्रीम क्लब सी रिजॉर्ट की, जो कई दशकों से बंद पड़ा है। दरअसल दोस्तों, जो कंपनी इस होटल को रन कर रही थी वो बदकिस्मती से फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करने लगी। उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने लगा और मजबूरन उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे इस रिजॉर्ट का एनिमल थीम और इसके गेमिंग एरिया पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ रूम की हालत बेहद बिगड़ी हुई थी, तो कुछ कमरे वैसे के वैसे अप टू डेट है। बाथरूम में फ्रेश टॉवल उसी तरह टंगी हुई थी। टीवी अपनी जगह